हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। दिस इज सुजित सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की क्लासेस। आज के बाद आपको कहीं भी कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कहीं कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी प्लेलिस्ट वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 1.1 12th क्लास की पार्ट नंबर 3 कराने जा रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक अपलोड कर चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। ए सेट दे रखा है 1 2 3 और रिलेशन भी उसने क्लियर दे रखा है 1,2 और 2,1। तो सो दैट करना है। ये तो ना तो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक तो है इस सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन यह रिफ्लेक्सिव यानी सुतुल्य नहीं है और ना ही ट्रांजिटिव यानी संक्रामक नहीं है। ये हमें प्रूफ करना है। तो जब रिलेशन दे रखा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए आर के पास जुड़वा भाई होने चाहिए थे 1,1 2,2। यहाँ पे 1,1 एंड 2,2 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में उपस्थित नहीं है, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये प्रूफ करना था। बट नेदर रिफ्लेक्सिव का मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब हम बात कर ले रहे हैं सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक का मतलब होता है अदला बदली। हेयर यहाँ पे रिलेशन में दे रखा है 1,2। क्या इसका अदला बदली क्या होता है 2,1? क्या 2,1 है रिलेशन में? बिल्कुल है। 2,1 बिलोंग्स टू आर, सो इट इज सिमेट्रिक, सो इट इज सिमेट्रिक। यही प्रूफ करना था, इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक निकल गया। अब क्या प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए देख ले रहे हैं, फॉर ट्रांजिटिव हेयर 1,2 और 2,1 है। अब ये देखिए, हेयर 1,2 है, ए कॉमा बी होता है, फिर बी कॉमा सी, 2,1 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। दो से दो काट दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है, ए कॉमा बी और बी जो यहाँ पे सेकंड पे वो फर्स्ट पे आ जाए, आ रहा है फर्स्ट पे, ठीक है। कॉमा आगे कोई अदर नंबर आए कोई टेंशन नहीं है। इससे सेकंड वाले को फर्स्ट से काट देते हो, दो से दो काट देते हो यानी बी से बी काट देते हो, तो क्या दिखाई देगा 1,1। बट लेकिन 1,1 इसमें रिलेशन में नहीं दे रखा है, तो लिख दोगे बट, ये दोनों तो दे रखे हैं, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की समुच्चय ए में। तो पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी है, उसकी समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए सेट में एक्स की वैल्यू ए से लेनी है और वाई की वैल्यू भी बी से लेनी है। एक्स तथा वाई के में पेजों की संख्या समान है। अब एक बात बताइए, पेजों को काउंट करते हो, पेज जैसे इसका एक पेज है, फिर दूसरा पेज, तीसरा पेज, तो 1 2 3 4, ऐसा तो नहीं है 1/2 पेज हो, 3/4 पेज हो, ऐसा नहीं है। तो ये क्या होता है, ये नेचुरल नंबर हो जाते हैं, पेजों की संख्या समान है। तो यानी एक्स में जितने पेज होंगे उतने वाई में होंगे। यदि इसमें 1,000 है तो इसमें भी 1,000 पेज होंगे। तो हम कह सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे ये देखिए, तो ए बराबर के इसमें, तो यहाँ पे ए बराबर के पेजों की संख्या समान है। तो पेज का मतलब क्या होता है, पहला पेज दूसरा पेज, यानी नेचुरल नंबर ही बना रहे हैं, एक तरीके से अपना प्राकृतिक संख्या बना रहे हैं। तो अब रिलेशन कैसे बनाओगे, एक्स, या एक्स आ जाएगा और ये वाई आ जाएगा, ये एक्स है और ये वाई है। कहाँ से वैल्यू उठानी है, ए से, ए सेट से उठानी है, इसकी वैल्यू कहाँ से उठानी है, ए सेट से। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होगा। इसमें एक पेज है तो इसमें भी एक पेज होगा, यानी बराबर है। 2 पेज है तो 2 पेज बराबर होंगे, 3 पेज है तो 3 पेज, यानी कहने का मतलब ये आपस में बराबर है। पेजों की संख्या बराबर है तो एक्स और वाई क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, एक्स बराबर के वाई हो जाएगा ये आपका, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, फॉर रिफ्लेक्सिव वगैरह आपको प्रूफ करना है, तुल्यता संबंध निकालना है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है। तुल्यता संबंध का मतलब होता है आपका सिमेट्रिक भी पॉजिटिव आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी पॉजिटिव आना चाहिए और ट्रांजिटिव भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं तो याद रख लेना एक चीज़ है, यदि x बराबर के y, यदि ये चीज़ बराबर आ जाती हैं तो याद रख लेना तीनों चीज़ पॉजिटिव ही निकलती हैं हर किसी कंडीशन पे। तो ये देखिए क्या होता है, x कॉमा x होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे x दे रखा, y की जगह हम x रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं भाई, इक्वेशन फर्स्ट जब ये दोनों समान है तो रख सकते हैं। और यहाँ पे x की जगह y रख सकते हैं कि नहीं, y कॉमा y किस में बिलोंग्स करेंगे, r में बिलोंग्स कर जाएंगे यहाँ पे रिलेशन बनाओगे तो बिलोंग्स टू r। ठीक है, रिलेशन बनाओगे तो पेजों की संख्या समान है, पहले x की वैल्यू और y की जगह क्या रख दोगे x, और y की, और ये रिलेशन बनाना सिखा दे रहा हूँ आपको, यदि रिलेशन में दिक्कत आ रही है तो रिलेशन कैसे बनाओगे, x की जगह x है, कॉमा y की जगह क्या रख सकते हो, x रख सकते हो। अब यहाँ पे ये देखिए x की जगह x है, x कॉमा y तो दे रखा था, पहले x कॉमा y रख दो। ठीक है, अब x कॉमा y की जगह क्या रख सकते हो, x रख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे बाई एक्स की जगह क्या रख सकते हो, एक दूसरे से इंटरचेंज कर लोगे तो यहाँ पे बाई आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बाई दे रखा ही है। अब यहाँ पे बाई रख दोगे, एक दूसरे को इंटरचेंज कर दोगे तो और क्या रिलेशन आ जाएगा, एक्स की क्या रख दोगे, आप एक्स की जगह बाई रख सकते हो और बाई की जगह क्या रख सकते हो, एक्स रख सकते हो। कितनी कंडीशन बन रही है, 4, एक्स वाई तो दे रखा था, एक्स से क्या पुट करना था बाई, तो बाई बाई हो जाएगा। ठीक है, अब वो बाई की जगह क्या पुट करना था, एक्स, एक्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की जगह बाई पुट कर दिया, तो आपकी ये कंडीशन बन रही है 4, एक्स कॉमा बाई, एक्स एक्स बाई बाई और बाई कॉमा एक्स, ये रिलेशन बन रहा है 4 का। और तो कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा, जब दोनों को इक्वल कर दोगे तो ये तो दे रखा है, अब देखो दोबारा समझा दे रहा हूँ, ये तो दे रखा था एक्स कॉमा बाई, अब क्या करोगे, यहाँ पे बाई की जगह क्या रख सकते हो एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स एक्स हो जाएगा। और रिलेशन देखो, यदि यहाँ पे एक्स की जगह बाई रख दोगे तो क्या हो जाएगा, बाई बाई हो जाएगा, और यहाँ पे x की जगह बाई रख दोगे, बाई की जगह x रख दोगे तो ये बाई x हो जाएगा। ये 4 रिलेशन बन रहे हैं। क्या इसमें एक्स एक्स और बाई बाई दिखाई दे रहे हैं, एक्स एक्स और बाई बाई दिखाई दे रहे हैं, बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव का मतलब जुड़वा भाई होते हैं, तो सो रिफ्लेक्सिव पॉजिटिव निकल के आ गया। अब हम बात कर ले सिमेट्रिक की, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक के लिए देखिए होता है अदला बदली, क्या एक्स कॉमा बाई है, एक्स कॉमा बाई है, क्या बाई कॉमा एक्स है, बाई कॉमा एक्स भी रिलेशन में, तो हेयर एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर एंड ऑल्सो बाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, इसकी अदला बदली भी दिखाई दे रही है हमें, सो इट इज सिमेट्रिक लिख दोगे, सो इट इज सिमेट्रिक, सो इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी पॉजिटिव आ गया, सो इट इज सिमेट्रिक लिख दोगे, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है, तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है एक्स कॉमा बाई, क्या एक्स कॉमा बाई है, फिर बाई आगे ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, अब ये फर्स्ट नंबर पे बाई कहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, डबल वाले से मत लिया करो सिमेट्रिक, यानी जोड़ा भाई से मत लिया करो, इसको देख लो बाई आ रहा है, तो बाई से बाई कैंसिल कर दोगे तो क्या बचा एक्स कॉमा एक्स, क्या एक्स कॉमा एक्स पूरे इसमें है आर में, बिल्कुल है, तो ये देखिए सबसे पहले एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर एंड ऑल्सो लिख देना एंड, अब बाई सेकंड फंक्शन पे आ रहा था, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन पे आना चाहिए, किसी फर्स्ट फंक्शन में है, इसमें भी है फर्स्ट फंक्शन में और इसमें भी है, कौन सा लोगे, डबल वाला नहीं लेना आपको, फर्स्ट वाला ले लोगे ये वाला। ठीक है, बाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, जब आप बाई से बाई कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो हमारी कंडीशन यही होती है, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो स्टार्टिंग का ये काट देते हैं, तो ये दोनों बचे, तो ये दोनों देख लेते हैं, एक्स कॉमा एक्स बचा, क्या इसमें आर में दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, ये तो ये उपस्थित हुआ है, तो इट इज ट्रांजिटिव, ये भी ट्रांजिटिव हो गया। तो अब इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन क्या होती है, यानी तुल्यता संबंध की, आर एक तुल्यता संबंध है, इसकी कंडीशन ये होती है रिफ्लेक्सिव भी पॉजिटिव निकले, सिमेट्रिक भी पॉजिटिव निकले और ट्रांजिटिव भी पॉजिटिव निकले, तो लिख दोगे सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी तुल्यता संबंध है, सो इट इज इक्विवेलेंस सो इट इज इक्विवेलेंस, और क्या है इक्वेशन, इक्विवेलेंस तुल्यता संबंध रिलेशन लिख दोगे यहाँ पे रिलेशन, ये आपका राइट आंसर होगा। इक्विवेलेंस कौन है, आर ही तो है, ये आर सी तो लिया गया, सो
आर इज लिख देना, आर इज, सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखोगे तो ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 में आर का रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी का रिलेशन निकालना मोड ऑफ में ए माइनस बी। मोड ऑफ का मतलब होता है मोड ऑफ के अंदर माइनस भी फंस जाता है तो मोड ऑफ से पॉजिटिव वैल्यू में निकालता है। सम है, सम का मतलब होता है इवन नंबर। इवन नंबर कौन होता है? क्या एक इवन नंबर होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, ये तो ऑड होता है। क्या 3 होता है? नहीं होता, ये ऑड होता है। इवन नंबर होता क्या है? 2 होता है, ठीक है, 2 होता है, 4 6 0 भी, ठीक है, 0 भी इंक्लूड कर दोगे तो ये किस में आ जाएगा? सब नंबर में आ जाएगा। ये देखिए बढ़ते हैं तो ये क्या पूछ रहा है? द्वारा प्रदत्त संबंध यानी रिलेशन, आर एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है हमें। पहला तो काम ये है, फिर उसके बाद आगे का काम बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे। तो ये देखिए सबसे पहले ए की वैल्यू दे रखी है और ए की वैल्यू देखिए यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू दे रखी है। स्मॉल ए और कैपिटल बी की वैल्यू के लिए आप दो डायग्राम बनाओगे, ये स्मॉल ए के लिए और ये स्मॉल बी के लिए। बिलोंग्स टू कैपिटल ए से वैल्यू उठानी है इसकी भी और कैपिटल ए से वैल्यू उठानी है बी की भी। तो यहाँ पे क्या रखोगे? तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी क्या रखोगे? 1 2 3 4 5, क्योंकि कैपिटल ए में सेट में ये गिवन है। अब वो ए माइनस बी एक सम है। ये देखिए यदि मैं अब रिलेशन मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मेन काम बस आपका रिलेशन बनाना ही है। रिलेशन बनाना सीख गए तो सवाल आसान है। अब ये देखिए ए की जगह 1 ले लेता हूँ, 1 में से मैं 1 घटाता हूँ तो क्या आएगा? 1 में से 1 घटाऊंगा तो 0 आएगा और 0 क्या एक सम है, यानी 0 को सम ले लेते हैं, 0 2 4 6, तो 1,1 ले लूँगा। अब एक का रिलेशन 2 से घटाऊंगा तो 2 में से गया तो एक क्या है? माइनस 1 हो या पॉजिटिव 1 हो, याद रख लेना। मोड ऑफ आ रहा है, मोड ऑफ क्या कर देता है? माइनस को भी पॉजिटिव कर देता है, याद रख लेना, ये छोटी सी चीज़ है। मोड ऑफ आता है तो अंदर वैल्यू माइनस की आ रही हो तो उसे पॉजिटिव कर देता है। 1 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा? इवन, क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। सम का मतलब इवन होता है, ऑड का मतलब विषम होता है। अब 1 को 3 से घटाओगे तो 1 का रिलेशन 3 से आ जाएगा, 1 का रिलेशन 4 से आएगा, नहीं, ऑड नंबर आएगा। 1 का रिलेशन 5 से आ जाएगा। अब 2 का 1 से नहीं आएगा, 2 का 2 से आ जाएगा, 2 का 3 से नहीं आएगा, 2 का 4 से आ जाएगा। इस तरीके से आपको रिलेशन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। सम नंबर लेकर आना है, सम नंबर यानी इवन नंबर। 1 में से 1 घटाओगे यानी एक की जगह 1 रखोगे तो 1 की जगह 1 रखना पड़ेगा। 1 में से 1 गए 0। अब 1 का रिलेशन 2 से नहीं बनेगा, ऑड नंबर आ जाएगा, क्योंकि 1 में से 2 गया तो -1, -1 का मतलब ऑड नंबर ही होता है, ठीक है। मोड ऑफ हटाओगे तो +1 आ जाएगा। ऑड नंबर से रिलेशन नहीं लेना, 1 का रिलेशन 1 से ले लिया, अब 1 का रिलेशन 3 से ले लोगे, 1,3 हो जाएगा। यहाँ पे 1,3 हो गया तो क्योंकि 2 बचेंगे। 1 का रिलेशन 4 से नहीं लोगे, 1 का रिलेशन 5 से लोगे तो 1,5 हो जाएगा, ठीक है। 1 का रिलेशन तो ये हमने निकाल दिया। अब 2 का रिलेशन देखेंगे, 2 का रिलेशन 1 से देखेंगे तो 1 बचेगा, ये नहीं लेना। 2 का 2 से देखोगे तो 2,2 ले लो, ठीक है। 2 का 2 से ले लिया। अब 2 का 3 से लोगे तो ऑड नंबर इससे लोगे तो 2 से का 4 से लोगे तो 2,4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 बचेगा, 2,4 आ गया, ठीक है। अब 2 का 5 से लोगे तो ऑड नंबर आएगा, नहीं लेना। 3 का 1 से लोगे तो 3 का 1 से हो जाएगा। इवन नंबर चाहिए, सम नंबर चाहिए तो लिखोगे 3,1 और 3 का किससे लोगे? 3 का 2 से नहीं लोगे, 1 बचेगा। 3 का 3 से लोगे तो 0 हो जाएगा, 3,3, ठीक है। और 3 का किससे लोगे? 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 2 से नहीं होगा, 3 का 3 से हो गया, 3 का 4 से नहीं होगा, 1 बचेगा, 3 का 5 से हो जाएगा, 3,5 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 का भी लेना है। 4 में से घटाओगे 3 नहीं बचे, 4 का किससे रिलेशन आएगा? 2 से आएगा। कहने का मतलब ये है आपको ऑड या इवन नंबर चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपको इवन नंबर चाहिए तो ऑड को ऑड में से माइनस करना पड़ेगा, इवन को इवन में से माइनस करना पड़ेगा। क्लियर दिखाई दे रहा है? तो 4 को 2 में से माइनस करना पड़ेगा, 4 को 4 में से माइनस करना पड़ेगा, 4,4, ठीक है। और ऐसे ही 5 का निकाल लोगे, 5 का निकाल लोगे तो 5 में से 1 घटाना पड़ेगा तो इवन नंबर आएगा, ठीक है। 5 में से 3 घटाना पड़ेगा तो इवन नंबर आएगा 2, ठीक है। 5 में से 2 घटाओगे तो 3 ऑड नंबर आ जाएगा। हमें तो इवन नंबर चाहिए तो 5 में से 3 घटाओगे तो 2 बचेंगे, 5 में से 5 घटाना पड़ेगा। तो ये आपके रिलेशन निकाल चुका हूँ मैं, ये रिलेशन है आपके। रिलेशन निकालने के बाद आपको करना क्या होता है? फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन होती है? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5 तक है ना, 5,5। क्या आर में दिखाई दे रहा है? जो रिलेशन निकाला 1,1 दिखाई दे रहा है, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 सब दिखाई दे रहा है, बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव मैंने ओके कर दिया, ये क्लियर है। अब बात कर ले रहे हैं सिमेट्रिक की। फॉर सिमेट्रिक सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? सिमेट्रिक की अदला बदली, एक की अदला बदली एक बदला यही होता है, कोई टेंशन नहीं से भूल जाओ। क्या एक की अदला बदली 3 है, 1,3 है, क्या 3,1 है? बिल्कुल है। 1,5 क्या 5,1 है? 5,1 है। सभी की अदला बदली मिल रही है। 2,4 तो 4,2 भी होगा, ठीक है 4,2 सभी की अदला बदली है। तो एक आध दो ही लिख देना। हेयर 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड ऑल्सो 3,1। इसका अदला बदली क्या होगा? 3,1 होगा, 3,1 भी दिखाई दे रहा है। ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। ये भी हमने सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक ओके कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या चाहिए? ट्रांजिटिव चाहिए। फॉर ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है? ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, ए कॉमा बी मान के चलो, डबल वाले नंबर को नहीं मानते, डबलिंग वाले जो एक जैसी शक्ल के जोड़वा, ठीक है। ए कॉमा बी 1,3 है, 3 किससे स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पे 3 स्टार्ट हो रहा है, तो आप 3 से 3 कैंसिल करोगे तो क्या दिखाई देगा? यहाँ पे 1 और 1, क्या 1 दिखाई दे रहा है? इसमें 1,1 है। औरों पे भी चेक कर सकते हो। 1,5 पे 5 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 5 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो आप 5 से 5 कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1,3 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो यानी ये इसकी ये है, सब कुछ है, ट्रांजिटिव नंबर मिलेगा यहाँ से। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड अब क्या होना चाहिए? ए कॉमा बी, फिर बी कॉमा सी। बी कितना? 3 है, 3 से कौन स्टार्ट है? कोई पकड़ लो, ये पकड़ लो, चाहे ये पकड़ लो, कोई सा ही पकड़ लो, मैं ये वाला पकड़ ले रहा हूँ। 3,1 बिलोंग्स टू आर। कंडीशन क्या होती है? 3 से 3 कैंसिल करोगे, इसका सेकंड इसका फर्स्ट कैंसिल करोगे तो क्या बनेगा? 1,1 दिखाई दे रहा है आर में, ये स्टार्टिंग में दिखा रहा है 1,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो ये क्या है? ट्रांजिटिव है। तीनों कंडीशन हो गए, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन लिख दोगे। अतः यह तुल्यता संबंध है, इतना लिखना पड़ेगा। अतः यह इक्विवेलेंस रिलेशन है, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यह हिंदी में लिख दो, अतः यह तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ कर दिया हमने। अब इसमें पूछा गया है कि देखिए 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये देखिए 1,3,5 के, अब यहाँ पे देखिए इसमें से ये कह रहा है a माइनस बी सम होना चाहिए। कंडीशन में रिलेशन में बोला a माइनस बी, रिलेशन में इनका मापांक, मोड ऑफ का मतलब होता है मापांक। इस एलिमेंट को एक दूसरे से घटा के देख लो, ऐसे मान लो ए से बी, ऐसे बी मान लो। 1,3 में से घटाओगे तो कितना बचेगा? 2। तो क्या सम आ रहा है? बिल्कुल सम है। 3 में से 5 घटाओगे तो -2, मोड ऑफ हटा दोगे तो कितना बचेगा? प्लस का 2 ही बचेगा, जो वो भी सम है। आपस में घटाओगे देखोगे तो ये सब किससे सम में है? तो आर से रिलेशन रख रहे हैं कि नहीं? क्योंकि इनको घटा के आपस में लिख लेना। 1,3,5 के सभी अवयवों को एक दूसरे से घटाने पर इनके मापांक लिख लेना। 1,3,5 के सभी अवयव को, ऑल एलिमेंट को एक दूसरे से घटाने पर माइनस करोगे एक दूसरे से, तो 3 में से गया 2, 5 में से 3 गए तो 2, और 1 में से 5 गए तो -4 घटाने पर, लेकिन माइनस आ रहा है तो मापांक भी तो दे रखा है इसमें। मापांक यानी मोड ऑफ दे रखा, मोड ऑफ क्या कर देता? प्लस कर देता है माइनस को। एक दूसरे को घटाने पर मापांक लिख देना, मोड ऑफ। मापांक कैसा आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है, यानी सम आ रहा है, सम है। अतः यह आर से रिलेटिव है, अतः इसका संबंध आर से है, अतः इसका संबंध आर से है, ठीक है। इसी तरीके से अब इसमें पूछ रहा था और समुच्चय 2,4 की सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं कि नहीं? 2,4, तो 2 इसी प्रकार 2,4 की बात कर रहा था। 2,4 आपस में घटा के देखोगे तो क्या आ रहा है? सम ही आ रहा है, यानी इवन नंबर आ रहा है। 4 में से 2 घटाओगे तो भी 2 आ रहा है, 2 में से 4 घटाओगे -2। 2 क्या है? अपने आप में इवन नंबर है। तो मापांक यानी मोड ऑफ होने के कारण माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। लिख दोगे कि सभी अवयव को एक दूसरे से घटाने पर, ये लिख देना पूरे घटाने पर,
से घटाने पर मापांक सम है, लिख देना, चलो पूरा लिख दे रहा हूँ, घटाने पर मापांक सम है, अतः इसका भी संबंध किससे, आर से है, अतः इसका भी संबंध आर से है। ठीक है, इतना लिख दिया आपने। इतना लिखने के बाद उसने और भी पूछा था, परंतु 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 की किसी अवयव से संबंधित नहीं है। 1,3,5, ये देखिए 2 को 1 में से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 1। 1 क्या ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। यदि मैं 2 में से 3 घटाऊंगा तब भी 1 और -1 आएगा, वो भी ऑड अपने आप में मापांक लग रहा है, वो प्लस हो जाता है। 2 में से 5 घटाऊंगा तब भी कितना आएगा, -3। लिख लेना, 1,3,5 को 2,4 के मापांक से घटाने पर 1,3,5 के अवयवों यानी एलिमेंट्स को 1,2 के प्रत्येक अवयव से घटाने पर मापांक विषम निकल रहा है, यानी ऑड आ रहा है, विषम है। तो अतः ये आर से संबंधित नहीं है। तो आर रिलेशन में बोल रहा था, आर से रिलेशन में वही संबंधित होगा जो घटाने पर क्या आना चाहिए, मापांक सम आना चाहिए। तो यहाँ पे तो सम यानी इवन नहीं आ रहा, तो क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। एक यहाँ पे कितना था, 2,4 था ये, सॉरी यहाँ पे 2,4 लिख देना, 2,4। 2 में से 1 घटाओगे 1 बच रहा, ऑड है। 4 में से 5 घटाओगे तो 1 बच रहा, 4 में से 3 घटाओगे 1 बच रहा, 4 में से 1 घटाओगे 3 बच रहा है, तो विषम है। अतः इनका संबंध आर से नहीं है। तो इनका एक दूसरे से इनका संबंध आर से नहीं है, लिख देना, संबंध आर से नहीं होगा, जब एक दूसरे से घटाएंगे तो। ये आपको प्रूफ करना था। आपका क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, ये देखिए सेट दे रखा है ए, x बिलोंग्स टू z। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी लेनी है, 0 के बराबर ले सकते हो और 12 से यानी इनके बीच में लेनी है। दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में एक तुल्यता संबंध है, ये प्रूफ करना है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करके लेकर आना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर का रिलेशन दे रखा है a, b से, मोड ऑफ में a - b। 4 का एक गुणज है, गुणज का मतलब मल्टीपल है, यानी 4 का मल्टीपल कौन कौन होता है। ये देखिए 4 का मल्टीपल कौन कौन होता है, क्या 0 है, क्या 0 में 4 का मल्टीप्लाई हो जाता है बिल्कुल। क्या 4 है, 4 में मल्टीप्लाई 1 का हो जाता है। और कौन है, 8 है, बिल्कुल। 8 के फैक्टर यानी जिनके फैक्टर जिनमें क्या बोलते हैं 4 हो, तो बिल्कुल है, 4 दूनी 8 होता है। 12 है, 12 तक लेना है तो 12 भी है, क्योंकि 4 3 12 होते हैं, 4 3 12। तो 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक मल्टीप्लाई या 4 में 4 एकम 4, ठीक है, इस तरीके से। तो मल्टीपल की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको दे क्या रखा है, तो ये देखिए सबसे पहले ए की वैल्यू दे रखी है x बिलोंग्स टू z, जहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से 0 से छोटी या 0 के बराबर लेनी है, तो 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। कहाँ तक लेनी है, 12 से छोटी या 12 के बराबर, तो 0 से लेके 12 तक आप नंबर काउंट कर दोगे। तो आपको एक रिलेशन चाहिए, इससे एक रिलेशन बनाना है आपको। रिलेशन कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आप इधर a और इधर कौन है, b है, ये a लिखोगे, इधर b लिखोगे। तो एक 0 से लेके 12 तक इधर भी लिखोगे, 0 से लेके 12 तक यहाँ पे लिखोगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये सीधी ए की वैल्यू है। और किससे उठाई गई है, बिलोंग्स टू ए से उठाई है, स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। और ये b की वैल्यू ये देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे काट दे रहा हूँ उसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद 10 11 12 तक लेनी है। ये b की वैल्यू है, बिलोंग्स टू कैपिटल A से उठाई गई है। दोनों की वैल्यू कैपिटल A से ही बिलोंग्स करनी थी। अब आपको एक रिलेशन बनाना है, रिलेशन 4 का मल्टीपल हो। तो 4 का मल्टीपल क्या हो सकता है, ये देखिए काफ़ी रिलेशन में काफ़ी चीज़ हो जाएंगी। 0 में से 1 घटाऊंगा तो 1 के 4 का मल्टीपल है, फैक्टर करोगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे 0 लिखना भूल गया था, एक तो 0,0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को -0 करोगे यहाँ पे a - b, कंडीशन ये रही थी a - b, इस कंडीशन में रखते हैं।
तो घटाने के बाद वो 4 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 0,0 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 3 गए 0, यदि 4 में से 4 गए 0, 5 में से 5 गए 0। ए की जगह 5 रखोगे, बी की जगह 5 रखोगे तब भी 0 आएगा। यानी एक दूसरे को आपस में घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0 आना ही आना है, ठीक है। और 4 का मल्टीपल देखते हैं, तो यहाँ पे मैं निकालूंगा तो रिलेशन निकालूंगा तो बहुत सारे बन के आ जाएंगे रिलेशन। एक मतलब ये 0 में से 0 गए तो 0 मल्टीपल, ये सब 0 0 आ जाएंगे, 1,1 भी 0 आ जाएगा। तो ये देखिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को इतना लेंदी ना करके सीधा सीधा डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ। मुझे क्या निकालना, फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, 1,1, 2,2, 3,3 यहाँ पे अप्लाई करके रखोगे, क्या 4 का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ लेट ए की जगह मैं 1 मान रहा हूँ, तो बी की जगह भी कितना मानना पड़ेगा, 1, क्योंकि एक जैसी कंडीशन माननी पड़ेगी। लेट ए बराबर के मैंने 1 माना है, तो बी बराबर के कितना मानना पड़ेगा, 1, क्योंकि क्या इसमें ए में 1 है, बिल्कुल ए में, स्मॉल ए में 1 है, क्या स्मॉल बी में 1 है, बिल्कुल स्मॉल बी में भी 1 है। तो अब हमारी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन रिफ्लेक्सिव की होती है, ए कितना आना चाहिए, 4 का मल्टीपल, यानी 1,a। यदि ए की जगह मैं 1 रखता हूँ और बी की जगह भी कितना रखता हूँ, 1, एक में से गया क्या हो गया, 0। 0 क्या 4 का मल्टीपल होता है, बिल्कुल होता है। 4 के मल्टीपल कौन कौन होते हैं, 0 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 12 होता है, इस तरीके से 4, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई 4 तो 4 ही रहता है। और 4 1 जा 4 1 जा 4 तो 4 रहता है, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 4 का मल्टीपल है 8, और 4 3 12, ये भी 4 का मल्टीपल है, इस तरीके से। तो यहाँ पे करोगे तो मोड ऑफ में लगाओगे a माइनस बी, देन मोड ऑफ में a 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, जो कि 4 का मल्टीपल है। तो ए की जगह हमने क्या रखा, ए की जगह 1 रखा और बी की जगह क्या रखा, 1। दोनों वैल्यू एक जैसी रखी हमने। 2 में से 2 घटाओगे तो भी 0 आएगा, 3 में से 3 घटाओगे तब भी 4 का मल्टीपल आएगा। तो कह सकते हो हेयर a, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए की जगह यदि आप कुछ रखते हो, सेम वैल्यू रखते हो, और बी की जगह भी सेम रखते हो, एक दूसरे के बराबर वैल्यू रखते हो, तो इसमें रिलेशन में आ जाएगा। जो रिलेशन 4 का गुणज बोल रहा है तो 4 का गुणज ही आ रहा है, तो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दोगे इसे, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए तो सेम वैल्यू आ गई, 4 का मल्टीपल 1 आ रहा है। और सिमेट्रिक के लिए हम करते हैं ए की वैल्यू अलग लेनी है, बी की वैल्यू अलग लेनी है। एक ऐसी वैल्यू लेनी है ए की और बी की जिससे घटाने पर, जिनको आपस में घटाने पर अलग अलग वैल्यू लेते हैं सिमेट्रिक में, जैसे एक्सचेंज हो जाए, घटाने पर 4 का मल्टीपल हो। यदि मैं ए की जगह मान लेता हूँ 2 और बी की जगह मान ले रहा हूँ 6, ए की जगह मान लिया मैंने 2 और बी की जगह मान लिया क्या मैंने 6, तो 2 में से 6 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, -4। मोड ऑफ के कारण क्या आ जाएगा, +4। क्या 4 4 का मल्टीपल है, यानी गुणज है, बिल्कुल है। 4 4 का मल्टीपल होता है, मैंने बताया था 4 का मल्टीपल कौन कौन होता है, 0 4 8 12। तो और इसे मैं b माइनस ए से भी करके देखूंगा कि 4 का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा, ये देखिए चेक कर लेते हैं। तो लेट ए बराबर के मैं 2 मान ले रहा हूँ और बी बराबर के मान ले रहा हूँ, क्योंकि 4 का मल्टीपल चाहिए। बी की वैल्यू एक ऐसी पुट करनी है यहाँ पे जो 4 का गुणांक हो, तो 6 मानना पड़ेगा, क्योंकि 6 में से जब मैं 2 घटाऊंगा जब भी तो 4 आएगा। या कोई और वैल्यू ले लो, आप 10 ले लोगे तो बी की जगह 10 भी ले सकते हो, ठीक है। 10 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 8। 8 भी क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है, यानी फैक्टर होता है कि नहीं होता है। तो आप कुछ भी ले सकते हो, बी की वैल्यू यहाँ से उठा लो, या तो 6 उठा लो या फिर 8 उठा लो। तो आप 6 भी 4 नहीं उठाओगे, क्योंकि 4 में से 2 गया तो 2 बचा। 2 क्या 4 का मल्टीपल है, क्या 2 के फैक्टर में 4 आता है, नहीं आता। तो आप कुछ भी उठा सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने सपोज दैट 8 उठा लिया, 8। देन इक्वेशन क्या थी, मोड ऑफ ए माइनस बी, मोड ऑफ ए माइनस बी। मोड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 2, माइनस बी की वैल्यू कितनी मानी है, बी की जगह सॉरी 8 नहीं उठाना, 10 उठाना था आपको, क्योंकि जब इन दोनों का अंतर डिफरेंस होगा तो 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, -8। मोड ऑफ क्या कर देता, माइनस की वैल्यू खत्म कर देता 8, जो कि क्या है 4 का मल्टीपल है, लिख देना, जो कि 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 4 का गुणज है, लिख देना। अतः ए कॉमा बी
बिलोंग्स टू आर, आर से बिलोंग करेगा क्योंकि आर रिलेशन से बिलोंग क्यों कर रहा है, क्योंकि 4 का मल्टीपल चाहिए था। अब क्या चाहिए, बी कॉमा ए चाहिए, बी कॉमा बिलोंग्स टू ए करेगा कि नहीं करेगा, तो इसी में चेक कर लेते हैं अगेन। बी कॉमा ए के लिए, बी कॉमा ए के लिए तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, ए की जगह क्या रख दूंगा, बी। सबसे पहले आगे पीछे कर दिया ना उसने वैल्यू, तो मैं भी आगे पीछे कर दूंगा। ये तो ए कॉमा बी के लिए था, ये दे रखा था ए कॉमा बी के लिए, ए माइनस बी दे रखा था मोड ऑफ में। बी कॉमा ए के लिए क्या कर दूंगा, बस आगे पीछे कर दिया है मैंने इनको, तो इनको भी आगे पीछे कर दूंगा। तो बी की जगह कितना मान रहा था 10, और माइनस का रिलेशन था मोड ऑफ में, माइनस ए की जगह कितना माना था 2, तो कितना आ गया 8। जो ये है बी 4 का मल्टीपल है, 4 का गुणज है, यानी ए माइनस बी मोड ऑफ का ए माइनस बी क्या निकला है, 4 का मल्टीपल निकल रहा है। और इसको रिवर्स कर दोगे, अदला बदली कर दोगे, तब भी ये 4 का मल्टीपल निकल रहा है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती थी, सो लिख देना, सो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग्स करेगा, क्यों करेगा, 4 का मल्टीपल निकल रहा है ये भी, ठीक है। सो इट इज, क्या लिखोगे, सो इट इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब होता है अदला बदली, अदला बदली। सो इट इज ट्रांजिटिव, सो इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव की बात कर ले रहे हैं। ये पॉजिटिव आ गया, आपका रिफ्लेक्सिव पॉजिटिव आ गया, और आपको क्या निकलना है, ट्रांजिटिव निकालना है, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ट्रांजिटिव निकालने के लिए ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, और ए से बी काट देते हैं, तो ए कॉमा सी होना चाहिए। तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखिए मैं कंडीशन बता दे रहा हूँ, फॉर ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है, ए कॉमा बी होती है, बी कॉमा सी होती है, एंड ए बी से बी काट देते हैं, तो ए कॉमा सी होती है। ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, आल्सो बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए, शुड बी बिलोंग्स टू आर लिख दो, शुड बी बिलोंग्स टू आर, शुड बी बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन होनी चाहिए। यदि ये कंडीशन निकलती है तो आप कहोगे ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। अब आपको क्या करना है, कोई वैल्यू ऐसी लेनी है यहाँ से कि यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ना, मोड ऑफ में पुट करोगे तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ए की जगह आप ले सकते हो, ए की जगह आपने 2 लिया था कोई बात नहीं, बी की जगह आपने 8 लिया था कोई बात नहीं, 8 ले लोगे, सॉरी बी की जगह आपने 10 लिया था 10 ले लोगे, और सी की जगह क्या लोगे, इसी तरीके सी और ए माइनस सी भी इस 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये देखिए ए बराबर की, यदि आप चलो और कुछ और वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। लेट ए की वैल्यू मैंने ले ली 2, ठीक है, बी की वैल्यू ले ली 6, और सी की वैल्यू ले ली मैंने 10 ले ली, क्योंकि इसको इसमें से माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 8, और इसमें से इसको माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 10 में से 6 माइनस करूँगा तो 4 बचेगा, 4 मल्टीपल है कि नहीं, तो और 2 में से ये 10 माइनस करूँगा तो 8 मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। देन अब मैं निकालूंगा मोड ऑफ ए कॉमा बी का रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी का इन दोनों का रिलेशन है माइनस का, मोड ऑफ माइनस का, यानी इन दोनों का रिलेशन क्या है, इन दोनों का रिलेशन दे रखा मोड ऑफ में माइनस का। तो मोड ऑफ में माइनस का जैसे रिलेशन दे रखा, और जो रिजल्ट कैसा आना चाहिए, 4 का मल्टीपल आना चाहिए। तो मैं लूँगा ए की जगह 2, इन दोनों का ए माइनस बी का मतलब होगा यहाँ पे ए की जगह 2 और माइनस बी की जगह कितना लूँगा 6। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा माइनस के 4, मोड ऑफ हटा दूंगा तो प्लस के 4 आ जाएगा, जो कि 4 का मल्टीपल है, लिख देना जो कि 4 का गुणज है, तो लिख देना। अतः ए माइनस बी से निकाला है तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो गया। मुझे बी माइनस सी इसी तरीके से निकालना है, बी माइनस सी कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे बी रख दूंगा पहली वैल्यू और माइनस सी सेकंड वैल्यू, इन सेकंड वैल्यू को मुझे माइनस करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली वैल्यू और सेकंड वैल्यू को माइनस करना मोड ऑफ में, और उसका रिलेशन निकालना है 4 का गुणज। तो ये देखिए बी की वैल्यू मैं कितनी मान रहा था, बी की वैल्यू मैंने मानी थी, यहाँ पे देखोगे तो 6, माइनस सी की वैल्यू 10 मानी थी, 10 रख दूंगा। तो यहाँ पे कितना निकला, मोड ऑफ 4, और मोड ऑफ से माइनस हट गया तो बचा 4, जो कि 4 का मल्टीपल है। तो लिख देना अतः ए कॉमा बी, ये बी कॉमा सी, अतः बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो गया। ए कॉमा सी छोड़ बी, यानी ये भी होना चाहिए बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए, जैसे कैसे होना चाहिए, क्योंकि बी से भी कट जाता है, ए कॉमा सी कंडीशन होती है इसकी। अब क्या निकालना हमें, बी कॉमा सी के लिए
ए कॉमा सी के लिए, ए कॉमा सी यानी ए कॉमा सी, ए कॉमा सी का मतलब माइनस सी, मोड ऑफ, क्वेश्चन में पहले बोल रखा था उसने। अब क्या करोगे, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी मानी थी आपने, ए की वैल्यू 2 मानी थी, माइनस सी की वैल्यू कितनी मानी थी, 10 मानी थी, घटाओगे तो कितना बचेगा, -8। मोड ऑफ से प्लस का 8 बाहर निकलता है। ये 8 क्या 4 का मल्टीपल है कि नहीं, ये भी 4 का मल्टीपल है, लिख देना 4 का मल्टीपल है। अतः ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, अतः ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो हमें ए कॉमा बी भी प्रूफ करना था, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है और ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है। तो ये क्या ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव होने के बाद तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, यानी सब पॉजिटिव आ रही हैं, सिमेट्रिक आ गई, रिफ्लेक्सिव आ गई पॉजिटिव और ट्रांजिटिव आ गई। तो क्या है, ये तुल्यता संबंध है, अतः तुल्यता संबंध है लिख देना, इक्विवेलेंस रिलेशन है, हिंदी में लिख दूंगा तो अतः तुल्यता संबंध है, संबंध है। ठीक है। अब इसने एक क्वेश्चन और पूछा था लास्ट में, तो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक हर कंडीशन में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए, एक से संबंधित अवयव, यानी कहने का मतलब ये यहाँ पे एक एक होना चाहिए, तो जिससे 4 का मल्टीपल आ जाए। यहाँ पे मैं एक रखूँगा, यहाँ पे भी एक रखूँगा, एक की जगह एक रखूँगा, बी की जगह भी बी रखूँगा, एक रखूँगा, तो एक में से गया 0, कि 0 4 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो 1 - 1 बराबर की 0, एक तो एक अवयव एक ही आ गया। ठीक है। और दूसरा लोगे 4 का अवयव, एक की जगह कितना रखूँ जो 4 का मल्टीपल आए, मैं एक की जगह 5 रख दे रहा हूँ, एक से ही लेना है, एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। 5 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 4, ये भी 4 का मल्टीपल है। अब एक की जगह कितना रख लूँ, 9 रख ले रहा हूँ, 9 में से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 8, ये भी मल्टीपल है। अब मैं एक की जगह कितना रख लूँगा, यहाँ तक एक की जगह 12 नहीं रखूँगा, 12 में से 1 घटाऊंगा तो 11, 11 4 का मल्टीपल नहीं है। अतः एक से संबंधित अवयव कौन से आएंगे, 1 5 9, एक से लिख देना यहाँ पे, एक से संबंधित अवयव 1 5 9, ये लिख देना, एक से संबंधित अवयव 1 5 9, ये आपके राइट आंसर्स होंगे। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आपको करना है, 9th का सेकंड पार्ट, आर का रिलेशन दे रखा है ए बी, ए बराबर के बी है। तो मैंने एक क्वेश्चन और बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे भी गया था, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, यानी एक्स बराबर के वाई था, वहाँ पे भी ये बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही करना है आपको, ए बराबर के बी है। तो यहाँ पे जब कोई दो कंडीशन बराबर होती हैं तो सभी इक्वेशन बराबर आ जाती हैं, जैसे पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 7 पे कराया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 7 सेम टू सेम डिक्टो इसी तरीके से करना है, एक से संबंधित अवयव आपको ये खुद निकालना पड़ेगा, आपको इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए, यानी फर्स्ट देख ले रहे हैं, ऐसे और एक रिलेशन का उदाहरण देना है जो सममित हो। सममित का मतलब क्या होता है, अदला बदली हो, परंतु ना तो स्वतुल्य हो, यानी एक जैसा ना हो, जुड़ा भाई ना हो, और ना ही संक्रामक हो। तो मैं यहाँ पे देखिए सममित का मतलब अदला बदली होता है। तो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आंसर शीट में जैसा दे रखा है। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा 1,2 ले रहा हूँ, और एक ले रहा हूँ 2,1। यदि मैं 2,1 ले लेता हूँ तो क्या ये सममित है, सममित का मतलब सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये देखिए सी सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक का मतलब अदला बदली, 1,2 इसका रिवर्स 2,1 सिमेट्रिक है क्योंकि अदला बदली है। क्या स्वतुल्य, क्या ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य का मतलब मैंने क्या बताया था, स्वतुल्य का मतलब बताया था मैंने रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव यानी क्या जुड़ा भाई है, नहीं है। तो ये क्या है आपका सममित है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक निकल रहा है। ठीक है। अब वो परंतु स्वतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव का मतलब जुड़ा भाई है, इसमें नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। और क्या मांग रहा है, और ना ही संक्रामक, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब होता है 1,2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से 2 काट दूंगा क्या 1,1, 1,1 बचा के, इसमें 1,1 दिखाई दे रहा है इस वाले में ट्रांजिटिव, तो इस वाले रिलेशन में 1,1 लिया मैंने, नहीं लिया, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो बस ये रिलेशन लेना था मुझे। और सेकंड पार्ट में देखिए इसी तरीके से एक और रिलेशन लेना है आपको। सेकंड पार्ट में संक्रामक हो, बोल रहा है संक्रामक हो, यानी ट्रांजिटिव हो परंतु स्वतुल्य और सममित ना हो। स्वतुल्य का मतलब यही होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है आपको, बोल रहा है संक्रामक हो, तो मैं ले रहा हूँ 1,2, फिर ले रहा हूँ 2,3,
संक्रामक के लिए मुझे क्या चाहिए, संक्रामक के लिए 1,2, 2,3, यानी ये सेकंड पे ही फर्स्ट पे होना चाहिए। 2 से 2 काट दूंगा तो क्या बचा 1,3, 1,3 भी होना चाहिए इसमें, तो मैं 1,3 भी ले रहा हूँ ये इसमें। तो क्या ये ट्रांजिटिव है? बिल्कुल है। 2 से 2 काट दोगे तो 1,3 भी ले लिया मैंने, ये ट्रांजिटिव है। ये एग्जाम्पल। क्या ये स्वतुल्य है? स्वतुल्य का मतलब रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब जुड़वा भाई है इसमें, सेम शक्ल के हैं, नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या ये सममित? सममित का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक का मतलब अदला बदली। सिमेट्रिक का मतलब अदला बदली। क्या इसमें अदला बदली हो रही है? 2,1 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। T फॉर ट्रांजिटिव, F फॉर रिफ्लेक्सिव और S फॉर सिमेट्रिक नहीं है। ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये देखिए, थर्ड को भी एक एग्जाम्पल देना है। एक ऐसा रिलेशन का एग्जाम्पल देना, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। स्वतुल्य तथा संक्रमित सममित हो, संक्रामक ना हो। स्वतुल्य का मतलब वो होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब एक जैसी वैल्यू, 1,1, 2,2। और सममित की बात कर रहा है। सममित का मतलब सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की बात कर लें तो सिमेट्रिक का मतलब होता है अदला बदली। मैं एक और वैल्यू ले रहा हूँ 1,3 और एक और वैल्यू ले रहा हूँ 3,1। तो यहाँ पे ये देखिए, अदला बदली सिर्फ एक जैसे जोड़ी नंबर की नहीं दिखती। 1,3 की अदला बदली है, 3,1 बिल्कुल है। तो ये क्या है हमारा, ये हमने एक वैल्यू ले ली है, जैसे कि आप बना रहा है। ये तीसरा पॉइंट है, स्वतुल्य तो है 1,1, 2,2 और भी ले रहा हूँ 3,3 ले रहा हूँ, क्योंकि 3 भी रिलेशन दे दिया मैंने। तो ये कैसा है? स्वतुल्य है, यानी रिफ्लेक्सिव है। और मैंने क्या कहा था? सममित, यानी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब अदला बदली। क्या इसमें अदला बदली है? इसमें अदला बदली जैसे 1,3 या 3,1 की अदला बदली है, बिल्कुल है। तो ये सिमेट्रिक भी ले लिया मैंने, सिमेट्रिक का। लेकिन अब बात आती है ट्रांजिटिव संक्रामक की। क्या ये संक्रामक है? ये देखिए, देखते हैं, यहाँ से चेक कर ले रहे हैं। 1,3 से 1,3 से 3 कट जाए 1,1, तो ये संक्रामक आ गया है। इसका मतलब हमें कुछ एक ऐसी वैल्यू हटानी है जिससे संक्रामक ना आए। तो 3 से 3 हटा दिया तो 1,1, तो क्या 1,1 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, यानी संक्रामक निकल गया, यानी ट्रांजिटिव निकल गया। हमें ट्रांजिटिव नहीं लेना था, तो 1,1 यहाँ से काट दो, बस इतना सा काम कर दो बस खाली। तो 1,1 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी एग्जाम्पल ले लेना है, तो राइट एग्जाम्पल क्या होंगे इसकी, इस तरीके से आ जाएंगे। अब ये देखिए, चौथा पॉइंट ले लेना, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो, रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो लेकिन सम्मित, यदि नहीं अदला बदली ना हो। फोर्थ रिलेशन एक ऐसा लेना है जो कि रिफ्लेक्सिव हो। तो रिफ्लेक्सिव करने के लिए 1,1 ले रहा हूँ, 2,2 ले रहा हूँ और 3,3 ले रहा हूँ, इतना ही काफ़ी है। रिफ्लेक्स संक्रामक का मतलब होता है कि, और ले लो 1,2 फिर 2,3। संक्रामक का मतलब ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन सममित ना हो, लेकिन अदला बदली ना हो रही हो, अदला बदली ना हो रही हो, जैसे 1,2 है 2,3 नहीं हो रही हो। तो ये देखिए यहाँ पे 1,2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा? 1,3 बचा। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा? 1,3। तो यहाँ पे 1,3 और लिख लो, यहाँ पे 1,3 लिख लोगे। तो क्या ये 2,2 हो गया, 3,3 हो गया। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल है, जोड़ीदार है, रिफ्लेक्सिव है। कि रिफ्लेक्सिव चाहिए था, स्वतुल्य चाहिए था, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव हो। कि ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव के लिए यहाँ से चेक कर लेना, 2 से 2 कट गए, क्या बचा? 1,3, 1,3 भी है, ट्रांजिटिव है। अब क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक का मतलब अदला बदली, जैसे 1,2 तो 2,1 है, नहीं है। 2,3 क्या 3,2 है? नहीं है। 1,3 क्या 3,1 है? नहीं है। तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, ये आपका राइट एग्जाम्पल होगा, रिलेशन होगा। अब बात कर ले रहे हैं पाँचवें की, फिफ्थ की। सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो, एक जैसा ना हो। सम्मित का मतलब होता है अदला बदली। तो बस इसका रिलेशन निकाल दो, अदला बदली 1,2, अब ले रहा हूँ 2,1 ले रहा हूँ। अब ये क्या हो गया? उसी सम्मित चाहिए था, सम्मित का मतलब अदला बदली, ठीक है। सिमेट्रिक कर दिया मैंने। अब उसे क्या चाहिए था? संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो, एक जैसी वैल्यू नहीं लेनी। स्वतुल्य का मतलब एक जैसी जुड़ाव भाई नहीं लेने। संक्रामक चेंज चेक और करना। संक्रामक करने के लिए अब मैं ले रहा हूँ 2,3।
जिससे 2 से 2 कट जाएगा, 1,3 बचा, 1,3 और ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल रिफ्लेक्सिव नहीं है, एक जैसी वैल्यू नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक का मतलब अदला बदली, 1,2 2,1 है, यहाँ पे 2,3 है तो 3,2 भी होना चाहिए। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3,2, 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, तो 3,1 लिख दे रहा हूँ। यहाँ तक रिलेशन पहुँचेगा इसका। ठीक है, इतना रिलेशन लंबा आ गया इसका। तो सिमेट्रिक है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। इसकी अदला बदली, इसकी अदला बदली, इसकी अदला बदली 2,3 तो 3,2, 1,3 3,1 है, सिमेट्रिक भी है। ठीक है, क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव भी बात कर रहा था, संक्रामक हो। ठीक है, संक्रामक हो। तो संक्रामक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? संक्रामक करने के लिए मैंने बोला था, जैसे कि आप 2,3 ले रहे हो, 3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से। तो आप 3 से 3 काट दोगे तो क्या बचा? 2,2। क्या 2,2 इसमें है? नहीं है, तो अभी इसे नहीं करोगे और चेक करोगे। और चेक करने के लिए तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं बन पा रही, क्योंकि 1,3 3 से 3 गया तो 1,2 है, इसमें 1,2 है। लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन बन रही है, लेकिन यहाँ पे चेक की जाए। अब चेक कहाँ से करोगे? यहाँ पे चेक कर लो, 3,2 यहाँ से नहीं हो रही है। अब ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक करनी है। ट्रांजिटिव की कंडीशन यहाँ से तो चेक हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 1,3 है, 3,2, 3 से 3 कैंसिल किया तो 1,2 निकल रहा है आपका। ठीक है, और ट्रांजिटिव की कंडीशन यहाँ से चेक करोगे तो 2 से 2 कट गया, 1,1 बचा। ठीक है, 1,1 इसमें नहीं आ रहा, पूरे में कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, तो हमने ये थोड़ा सा रिलेशन गलत लिया है। दूसरा रिलेशन चेक कर ले रहे हैं अपनी तरफ से। ये देखिए, मैं एक रिलेशन ले लेता हूँ, 5वें का ले लेना है रिलेशन। रिलेशन गलत कहाँ पे हो गया था? ये वाला हो गया था। 2,2 से काटोगे तो 1,1 भी तो होना चाहिए था। ठीक है, 1,1 तो है ही नहीं इसमें, तो इसलिए रिलेशन मैंने थोड़ा गलत ले लिया। तो ये माइंड से रिलेशन बनाना पड़ेगा आपको। तो एक रिलेशन ले रहा हूँ मैं, 5,6 और 5,6 ले लिया। अब ले ले रहा हूँ 6,5 ले रहा हूँ और 5,5 ले ले रहा हूँ। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या रिफ्लेक्सिव है ये? रिफ्लेक्सिव का मतलब मैंने क्या बताया था? 5 का पेयर है, कितने नंबर है? 5 भी और इसमें 6 भी है। 5 का पेयर है, लेकिन 6 का 6 से पेयर नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्यों नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 5,5 का तो पेयर है, एक जैसे जुड़वा है, लेकिन 6,6 का जोड़ा नहीं है इसमें। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिख लेना। अब बात कर ले रहे सिमेट्रिक की, तो उसे सिमेट्रिक भी चाहिए था, सममित है, संक्रामक है, होना चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए ये देखिए, 6 से 6 काटूंगा तो 5,5 मिल रहा है, तो ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। ठीक है, अब क्या रह गया? ट्रांजिटिव, सॉरी ये आपका ट्रांजिटिव था। ठीक है, ये ट्रांजिटिव कंडीशन होती है, 6 से 6 काटोगे 5,5 भी है। सिमेट्रिक कंडीशन क्या थी? उसे सिमेट्रिक चाहिए, तो सिमेट्रिक कंडीशन होती है अदला बदली। इसकी अदला बदली है, बिल्कुल है, 5 की अदला बदली 5,5 ही होती है, सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव तो मैंने बता ही दिया था, 6 से 6 काटोगे 5,5 ऑलरेडी है, ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये आपके ये रिलेशन आपको इस तरीके से कुछ लेने हैं। ठीक है, ये आना चाहिए आपको रिलेशन लेना।